तो गुजरात में बिपुरजॉय महातूफान की दस्तक है। उसके शोर को सुनकर हर कोई सहम रहा है। ऐसे में इस महातूफान का असर भी दिखने लगा है। इस खतरे को देखते हुए देवभूमि द्वारका और कच्छ में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही जामनगर, पोरबंदर और मोरबी में वो लेकर येलो अलर्ट की घोषणा है, क्योंकि मौसम विभाग ने इन जिलों में तूफान की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका जताई है। बिपुरजॉय तूफान का असर दिखने लगा है। यूं तो मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि ये 15 तारीख को हिट करेगा, लेकिन उससे पहले ऊंची ऊंची लहरें समंदर में जो उठ रही हैं वो डरा रही हैं। और इसी तरह अगर हम देखते हैं तो आस्था के केंद्र से जुड़ा द्वारिका, वहां पर 2 ध्वज द्वारिका के ऊपर चढ़ाए गए ताकि द्वारिकाधीश इस संकट से वहां के लोगों को बचाएं। ऐसे में हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं और ग्राउंड जीरो से आपको हकीकत दिखाएंगे आखिर कैसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगातार जो है मुस्तैद हैं और वहां से जो आम लोग हैं उनको निकालने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से गुजरात के द्वारका और कच्छ में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां के तटीय इलाकों में तूफान बिपुरजॉय का असर भी दिखना शुरू हो चुका है। इसीलिए तूफान के जमीन से टकराने से पहले वहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि जामनगर, पोरबंदर और मोरबी के लिए येलो अलर्ट की घोषणा की गई है। मौसम विभाग के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। 15 तारीख के लिए जो साइक्लोन क्रॉस करेगा तभी विंड स्पीड सबसे हाईएस्ट रहेगा और इस दौरान वहां हवा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पार कर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान अभी पोरबंदर से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां के तटीय इलाकों में इसका असर दिखना शुरू हो गया है और समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी हैं। गुजरात के द्वारका में बिपुरजॉय तूफान के पहुंचने से पहले ही तबाही जैसे हालात बन गए। द्वारका पर्यटक स्थल भी है, इसलिए वहां आम जनता के समंदर किनारे जाने पर बैन लगा दिया गया। यही नहीं, एहतियातन एनडीआरएफ की कई टीमें द्वारका में तैनात कर दी गई। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और 15 जून को गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। लेकिन द्वारका में तूफान ने आने से पहले ही तबाही मचा दी और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं, जिसकी वजह से वहां तटों के किनारे न जाने के बोर्ड लगा दिए गए। बताया गया कि द्वारका के तटीय इलाकों में हवा की रफ्तार बढ़ गई, जिसकी वजह से समुद्र में करीब 20 फीट ऊंची लहरें उठने लगी। पर्यटक स्थल होने की वजह से द्वारका में लोगों के समंदर किनारे जाने पर रोक लगा दी गई। समुद्र है वो तूफानी दिख रहा है, उनका जो चक्रवात है उससे पहले की ये समुद्र में जो करंट है वो ज्यादा दिख रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि द्वारका उन इलाकों में एक है जहां तूफान का सबसे ज्यादा असर होगा। ऐसे में यहां अलर्ट जारी कर दिया गया। तूफान से निपटने की तैयारियां तेज हो गई। वहीं इससे पहले तूफान बिपुरजॉय के खतरे से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में 2 ध्वज लगा दिए गए। ऐसा माना जाता है कि जब जब इस मंदिर में 2 ध्वज एक साथ चढ़ाए जाते हैं, भगवान द्वारकाधीश ने बड़े से बड़े खतरे को भी टाल दिया। उधर गुजरात के कच्छ में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। तूफान बिपुरजॉय के बचाव के लिए प्रशासन निचले इलाके के 200 घर खाली कराने में जुट गया है, जिसके लिए कच्छ के मांडवी नगर में लगातार प्रशासन ने मुनादी कराई। साथ ही लोगों को जल्द से जल्द निचले इलाके खाली करके सुरक्षित जगह जाने के लिए चेताया। मांडवी नगर पालिका की गाड़ी में लोगों को बैठाकर सुरक्षित जगह भेजा गया। मांडवी बीच के आसपास जो इलाके हैं वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। घर बताया गया कि मांडवी में करीब 200 घर हैं, जिसमें 50 से 60 छप्पर वाले घर हैं, जिनमें तूफानी हवाओं से भारी तबाही हो सकती है और इसीलिए सबसे पहले कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को शिफ्ट किया गया। इस बीच तूफान बिपुरजॉय के खतरे की वजह से पश्चिम रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 15 जून को गुजरात के कच्छ के तट से टकराएगा। जैसे जैसे तूफान तट के करीब पहुंचेगा, इसका असर बढ़ता जाएगा। यही वजह रही कि तूफान के टकराने से पहले ही गुजरात में इसका असर देखा गया और गुजरात के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। तूफान का यह असर तब हुआ जब वो गुजरात के तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। अनुमान यह है कि जैसे जैसे तूफान करीब आएगा, ये और विनाशकारी हो जाएगा और यही वजह है कि पश्चिम रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी, जबकि कई ट्रेनों के रूट को बदल दिया, जिसकी वजह से सफर करने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पश्चिम रेलवे ने मुंबई और गुजरात के बीच चलने वाली ट्रेनों को 15 जून तक बंद कर दिया। इनमें बांद्रा टर्मिनस भुज कच्छ एक्सप्रेस, दादर भुज एक्सप्रेस और बांद्रा टर्मिनस गांधीधाम स्पेशल ट्रेन शामिल है। गुजरात और दिल्ली के बीच चलने वाली कई ट्रेनों को भी कैंसिल कर दिया गया।